हर महादेव, जय महाकाल। अगर आपके घर में भी त्रिवेणी संगम महाकुंभ का या गंगा जल किसी भी स्वरूप में घर पे रखा है, तो अगर आपके घर पर रोग दोष किसी भी प्रकार की कोई पितृ बाधा बनी हुई है, तो यह दिव्य प्रयोग आप सभी को अवश्य से कर लेना है। तो जैसा कि आप जहाँ भी जाते हैं, जिस स्वरूप में भी, किसी भी नदी सरोवर का, जैसे प्रयागराज का हो या गंगा जी का हो या पुष्कर राज से कहीं से भी आप किसी पवित्र नदी में अगर आपका जाना होता है, तो आप अवश्य से ही जल भरकर तो लाते हैं, परंतु कभी काशी से जल भरकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पुराणों में भी यह वर्णित कहा गया है कि काशी जैसे कि मोक्षदायिनी और सबसे पवित्र नदी का स्थान उसे दिया गया है। वहाँ पर जो भी नदी बहती है वह अपने आप में अद्भुत है। काशी का जल कभी भी घर नहीं लाना चाहिए। यह अपने साथ रोग संकट पीड़ा को अपने घर में आमंत्रित करने जैसा है। तो जैसा कि प्रेत बाधाओं को या कई भी प्रकार के कुछ ऐसे वहाँ जीव बसते हैं, जो कि जैसा कि काशी का गंगा जल अद्भुत माना गया है। वहाँ पर डुबकी लगाना, पितरों के निवृत्त तर्पण इत्यादि करना तो अपने आप में अद्भुत है, विशेष फलों की यह हमें प्राप्ति कराता है। लेकिन यह भी बात है कि वहाँ पर कण कण में ऐसे जीव बसते हैं जो मोक्ष पाने के लिए लालायित हैं। वहाँ पर मृत्यु होना तो एक वेद शास्त्रों में सौभाग्य की बात कही गई है कि काशी में जो लोगों की मृत्यु होती है, जिन लोगों की, और वह तो शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर जीव रहते हैं, या उन्हें आप आत्माएं कह सकते हैं, तो वह सभी मोक्ष पाने के लिए लालायित हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार से आप सभी को वहाँ की अगर मिट्टी आप ले आते हैं या जल भरकर आप लाते हैं, तो आप अपने साथ उन आत्माओं को कह लीजिए या उन जिनों को अपने घर पर आमंत्रित कर देते हैं। तो वह आप जिन्हें लेकर के आते हैं, तो वह तड़पते हैं कि इस स्थान पे आने के लिए हमने कई पुण्य किए थे, आज हम इस जल के साथ यहाँ घर पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं यह पाप के समान माना गया है। अगर आप भी काशी से जल भर कर घर लाए हैं, तो घर के बाहर ही से छोड़ देना चाहिए। हाँ, मजबूरी के कारण आप किसी प्लास्टिक की कंटेनर में या किसी कैन इत्यादि में डब्बे बंद में रख कर के लाए हैं, तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले उसे अपने घर पर लेके आप आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, इसे आप तांबे या स्टील के लोटे में रख दीजिए। गंगा जल अपने आप में अद्भुत माना गया है। इसमें समस्त प्रकार के, जैसा कि हमारे घर पर किसी भी प्रकार का, ताकि हमारे घर में सूतक पातक इत्यादि या मासिक धर्म का भी अगर हम अशुद्ध होते हैं, लेकिन कभी भी गंगा जल अगर इन तीनों छू भी लें तब भी अशुद्ध नहीं माना जाता। अपने आप में इसकी अद्भुत महिमा कही गई है। किसी भी प्रकार से अगर आप इसे लेकर के आ गए हैं, तो आपको सबसे पहले इसे अपने घर पर, जैसा कि किसी तांबे या स्टील के जो भी बर्तन हो, उसमें आपको इसको निकाल लेना है। कुछ क्षण के लिए अपने घर पर, जैसा कि अपने घर के रसोई घर में कुछ 1 मिनट आपको रखना है, अपने पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए। साथ ही इसे अपने घर पर आपको मंदिर में विराजमान कर लेना है, और इसे आप सभी को एक गंगा जी की मूर्ति समझ के इसको आपको अपने घर पर सबसे पहले घर के मंदिर में रखना है। और साथ ही इसे आप सभी को त्रिवेणी संगम का जो जल है, तो आपको इसे सबसे पहले विधि विधान से टीकन इत्यादि करना है। इसमें आपको रोली, चंदन, मोली, वस्त्र स्वरूप कलावा इत्यादि लगा करके आपको इसे कहना है कि हे गंगा मैया, हे त्रिवेणी धाम के जल, आप आज मेरे घर में आए हैं, तो आपका स्वागत है। आप किसी भी प्रकार से इसे मेरे सभी प्रकार के कष्ट रोग दूर करें और हमेशा मेरे सुख दुख में सहायक बने। तो आप इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से इसकी महिमा कही गई है, क्योंकि गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता। आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अपने घर पर लगती है, तो उस दिन भी आप कुछ न कुछ जल के छींटे, जैसा कि 1 लोटे जल में भी आप कुछ बूंदे भी डाल देते हैं, तो यह भी गंगा जल बन जाता है पूर्णतः। और साथ ही साथ अपने घर के चारों कोनों में आपको इसको डालना है। या किसी भी प्रकार से देखिए, पहले से ही पुरातात्विक समय से ही अगर हमारे बुजुर्ग इत्यादि किसी भी कहीं भी अगर वह जाते थे या किसी भी प्रकार के किसी सूतक पातक से आते थे, तब भी मृत्यु दाह संस्कार करके आते थे, तब भी वह लोग उनके ऊपर कुछ न कुछ छींटे गंगा जल इत्यादि के अवश्य से डाले जाते थे। इतनी महिमा थी कि इसकी कि किसी प्रकार के जीन इत्यादि उनके साथ ना आए हो, डर छल कपट इत्यादि ना आए। इसके साथ ही उनके ऊपर
पर कुछ न कुछ छींटे अवश्य से ही गंगा जल के डाले जाते थे। हर प्रकार के हर शुभ कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि पितरों के निवृत्त कोई कार्य हो उसमें गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही घर में पूजा पाठ समस्त प्रकार के कार्यों में इतनी महिमा कही गई है इस गंगा जल की, तो आप सभी भी इसे सबसे पहले तो आप इसे अपने घर पर ला गए हैं तो आपको क्या करना है, इसे विशेष दिनों में आपको त्रिवेणी संगम का जो जल है इसे विशेष दिनों में आपको खोलना चाहिए। जैसा कि अमावस्या तिथि, एकादशी, पूर्णिमा, इन दिनों इसे खोलें। साथ ही साथ जब आपके घर पे आपने इसका छिड़काव कर लिया है तो आपका घर मानो किसी देवालय से कम नहीं है, इस प्रकार की महिमा है इसकी। तो आप सभी भी, जैसा कि आप शिवरात्रि आने वाली है, इन दिनों आप या मासिक शिवरात्रि कह लीजिए, सोमवार के व्रत कह लीजिए, तब भी आप महादेव के पूजन में अगर एक लोटे जल में आप गंगा जल मिला करके इससे महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, तो महादेव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, समस्त प्रकार के रोग कष्ट आपके दूर करते हैं और साथ ही पितृ बाधा इत्यादि अगर कोई हो तो उसका भी निदान होना तय है। तो आपके परिवार में ऐसी बरकत होगी कि सुख सौभाग्य इस प्रकार से आएगा कि आपकी समस्त प्रकार की जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तो आप सभी भी इस प्रयोग को अवश्य से करिए। तो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।